हेलो दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान में कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कोशिका, आपको इस तरह का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा कोशिका, जिसको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब जहां पर जीव विज्ञान की बात आती है, वहां पर जीव विज्ञान की शुरुआत करने के लिए कोशिका, जीव विज्ञान की नींव या जीव विज्ञान जिसके ऊपर टिका हुआ है वो है कोशिका। क्या है? कोशिका। अब आपको इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कोशिका के बारे में पढ़ने से पहले अपन को कोशिका के बारे में कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखनी है कि भाई कोशिका क्या होती है, कोशिका के क्या कार्य हैं, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के बारे में किसने प्रयोग किए, कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा, किसने जाना कि किसने कहा कि भाई कोशिका से किसी शरीर का निर्माण होता है। ये सब बातें अपन को थोड़ा लॉजिकली पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आपके दिमाग बैठेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये चीजें बेसिक रूप से बताई जाती है, पूछी जाती है कि भाई कोशिका की खोज किसने की थी, या कोशिका को किसने देखा था, कोशिका के अंदर क्या होता है। छोटे छोटे प्रश्न हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर बेसिक रूप से आपको ये ध्यान रखना, सबसे पहले कोशिका के बारे में या कोशिका की खोज, या यूं कहें अपन कोशिका के बारे में जानकारी किसने दी, कि विज्ञान में कोशिका के बारे में खोजें किसने की। तो सबसे पहले आपको एक नाम याद रखना है, कोशिका से संबंधित रॉबर्ट हुक। ये वे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोशिका की सबसे पहले खोज की। अब कोशिका की सबसे पहले खोज की तो आपके सामने एक प्रश्न उठता है कि भाई कोशिका का उन्होंने कैसे अध्ययन कर लिया, उनको कैसे पता लगा कि कोशिका होती है, कैसे नाम दे दिया। तो इस तरह की बातों के लिए सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी या स्वनिर्मित जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है उसकी सहायता से कॉर्क में, अब कॉर्क क्या होता है, तो जो वृक्ष होते हैं, पादप होते हैं, उनकी जो छाल होती है उसको कॉर्क कहते हैं। कॉर्क के अंदर इस तरह के सांचे देखे, इस तरह के ये, और ये काम उन्होंने कब किया? 1665। ये आपको याद रखना मुख्य। अधिकतर ये पूछा जाता है कि कब इसका शुरुआत की गई, तो सबसे पहले कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने छोटे छोटे सांचे के समान संरचनाएं देखी, या आप ये कह सकते हो कि छोटे छोटे कमरे हैं, इस तरह की संरचना देखी और इसको इन्होंने कोशिका नाम दिया। अब कोशिका शब्द क्या है? तो कोशिका लैटिन भाषा का शब्द है, या सॉरी सेल, कोशिका को अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। सेल जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। और इसका अर्थ क्या होता है? कमरे, छोटे कमरे। अब ये छोटे छोटे कमरे जो हैं वो एक एक कमरा एक एक कोशिका है, एक एक सेल है। ठीक है, ये कोशिका है। अब इन सेलों के द्वारा ही किसी जंतु, किसी पादप या किसी अन्य संरचना जो जीवित कहते हैं, अपन जीवित कह सकते हैं, उसका निर्माण होता है। अब दूसरी बात, आपको ये सबसे पहले तो इनका नाम याद रखना है कि रॉबर्ट हुक, ये बहुत बड़ा नाम है। जैसे आप अभी देख रहे हो, अभी समझ में आएगा कि भाई ये छोटे छोटे कमरों के बारे में बताया तो इसमें क्या हो गया, लेकिन जब इन्होंने ये खोज की तब बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जीव विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, अब उसके बाद
अब यहां पर थोड़े से मैं आपको इस तरह की बातें बताऊंगा कि जो आपको कुछ सेल के बारे में, कोशिका के बारे में जो सन होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये आपको 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, ये आपको याद रखना है 1665 में। सेकेंड बात आपको ये ध्यान रखनी है, अब 1665 में उन्होंने कहा भाई कमरों जैसी संरचना, छोटे छोटे सांचे हैं, वो कोशिकाएं हैं और कई कोशिका मिलकर के जीव का निर्माण करती हैं, तो ये कहा। फिर 1674 में ल्यूवेनहाक आए। उन्होंने एक तालाब के अंदर जीवित कोशिका को खोजा। दूसरा जो प्रयोग था वो कोशिकाओं के बारे में बहुत ही बड़ा किया गया, जिसमें तालाब में कोशिका को खोजा गया, जीवित कोशिका को खोजा गया। उसके बाद यहां पर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। उन्होंने क्या बताया कि ये कोशिका है, इसके अंदर एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको केंद्रक कहते हैं। तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखो ये सन आपको याद इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। ये पूछा जाता है कि भाई रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के बारे में क्या बताया, तो केंद्रक के बारे में बताया। उसके बाद सन 1839 में पुरकिंजे आए। कौन आया? पुरकिंजे आए। पुरकिंजे ने यह बताया कि कोशिका के अंदर जो पदार्थ भरा होता है उसको जीवद्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अब देखो थोड़ा सा 2-3 ही है, इसके बाद आपको ये पूरा हिस्ट्री याद हो जाएगी। हिस्ट्री याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अपन जो चीज पढ़ते हैं उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसने क्या बताया, किसने क्या खोज की, तो आप उसके आधार पर अच्छी तरह से वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप इसी क्रम में आइए, इसी क्रम में आओगे तो 1838 में देखो 2 साल याद रखने, 1838 वो 1839। स्वीडन और स्वान, इनका नाम वैसे स्लाइडेन है। स्वीडन व स्वान नामक 2 वैज्ञानिक आए जिन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। एंड दैट इज द हिस्ट्री इन बायोलॉजी। दैट इज द हिस्ट्री इन बायोलॉजी। ये इतिहास रचने वाली बात है। इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया और कोशिका सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक जो जीव होता है वो कोशिका से बना होता है और कोशिका उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होगा। ये दोनों वैज्ञानिकों ने काम किया। उसके बाद 1855 में विर्चो आए। विर्चो नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने इन खोजों को और आगे बढ़ाया। और इसके बाद आप सीधा ले लो 1940 में माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया और माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद, इसकी डिस्कवरी जब हुई उसके बाद बहुत सारी खोजें हुई जो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इतनी बातें याद रखनी है, सन याद रखना है ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।